नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एनसीआर। पटौदी की बात राधे पंडित के साथ। आज हम खड़े हैं मारुति के शोरूम में, जहां पर पहुंचे हैं वार्ड नंबर 8 से प्रत्याशी यशपाल फरीदपुर। मारुति स्टाफ ने आज, आप देख सकते हो कि मारुति का पूरा स्टाफ यहां पर खड़ा हुआ, उन्होंने सम्मानित किया है और चुनाव के अंदर तन मन और धन से इनका सहयोग करने के लिए वादा किया है। यहाँ यशपाल फरीदपुर हैं, चलिए उनसे हम एक बार खास मुलाकात करते हैं। कैसे हो यशपाल जी? नमस्कार जी, बढ़िया हूँ। चुनावों को लेकर के अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन जब पिछले दिनों हमारी आपसे बात हुई तो आप बता रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी भी हूँ। फिर क्या कारण रहा कि टिकट वितरण में इस तरह की अनदेखी का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं पहले भी भाजपा कार्यकर्ता था, सक्रिय और निष्ठावान और ईमानदारी से मैंने पार्टी की सेवा की है और आज भी पार्टी के साथ ही हूँ। पार्टी ने ठीक है, टिकट वितरण करने में कैसे क्या उनका संगठन का कुछ रहा है, ये बात आप सही कह रहे हो कि कल शाम के 3:30 बजे तक मेरी ही टिकट थी और सभी संगठन ने मुझे बधाइयाँ भी दी और इवन जरावता साहब के एमएलए, हमारे जो विधायक हैं सत्य प्रकाश जी, उनके पीए ने भी मुझे कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आया था, मेरे पास अभी रखा है मोबाइल में, तो उन्होंने भी दिया। और सभी मतलब चारों तरफ से गुड़गांव से मेरी टिकट का जब वो नाम आया तो पूरे गुड़गांव में ये कैसा लग रहा था जैसे खुशी का माहौल हो, क्योंकि मुझे जानने में पूरा गुड़गांव जो जितने भी राजनीतिक लोग हैं, चाहे विपक्ष के हों, कांग्रेस के हो तो चाहे इन लोग हैं, सभी मेरे से प्यार प्रेम करते हैं और मैं सभी को मान सम्मान देता हूँ। पार्टी का एक अलग वो होता है जगह, एक ही सामाजिक जो क्षेत्र होता है, जो इंसानियत होती है, भाईचारा होता है, उसमें मेरी एक अलग ही पहचान है उसमें। और पार्टी का सिंबल कोई पार्टी ने दिया है, वो पार्टी की कुछ नीतियाँ रही होगी, लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो पार्टी मेरी जो आज ये पार्टी खड़ी हुई है, आज शायद 15-20 गाँव के लोग हैं और मेरे वार्ड में भी नहीं लगता। पटौदी है, पटौदी में जो एजेंसी है, इन लोगों का प्यार प्रेम ही मुझे खींच के ले आया। इन्होंने बोला कि भाई आपका हम मान सम्मान करेंगे, आपको सहयोग समर्थन देंगे, तो सबसे बड़ी पार्टी का सिंबल ये है मेरे लिए। अच्छा, जब हम अक्सर गाँव में जाते हैं तो लोग यही एक बात करते हैं कि भाई जो पंचायत के चुनाव हों, पंचायती राज के जो भी चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के हो, पंचायत के हो या पंचायत समिति के हो, एक भाईचारे का इलेक्शन होता है। जो लोग सुख दुख में साथ देते हैं, जैसे ये भाई आप लोगों के साथ खड़े हैं, कभी आप इनके सुख दुख में इनके साथ रहे होगे तो आज ये आपके साथ खड़े हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी का जो सिंबल है वो कम काम करता है और आपसी भाईचारा ज़्यादा काम करता है? ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि आपसी जो ये चुनाव है, पंचायती चुनाव, ये भाईचारे के चुनाव है। ये इसमें कोई सिंबल कोई मायना नहीं रखता। सिंबल का तो एक मतलब ये है कि नीचे लेवल तक कोई भी पार्टी अपना एक मुकाम हासिल करना चाहती है, तो ये चुनाव भाईचारे के हैं इसमें। और देखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे काफ़ी ज़्यादा समर्थक हैं, देखो 36 बिरादरी के हैं, मेरे जाट भाई भी हैं और हरिजन भाई भी हैं, मेरे SC से भी हैं, प्रजापत समाज भी है, मेरा ब्राह्मण समाज भी है और जितने भी मेरे समाज हैं यहाँ पे, और राजपूत समाज भी है और अहीर समाज भी है। जितने भी यहाँ पे समाज आते हैं सभी का मैं एक चहेता उम्मीदवार हूँ। और मैं मेरे वार्ड 22 के जितने भी गाँव आते हैं, ढाणियाँ आती हैं, उन्होंने मुझे पंचायती उम्मीदवार के रूप में अपने सर आँखों पे रखा हुआ है। और मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि मुझे एक पार्टी का ना बंध के किसी सिंबल होता तो मैं यही होता कि जो भाईचारा है कहीं ना कहीं वो टूटने का डर रहता। और मैं आज एक पंचायती उम्मीदवार हूँ, तो आज मैं 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ी है और 36 बिरादरी का मैं मान सम्मान करता हूँ। और ये मौका दिया समाज ने, तो मैं ये करके दिखाऊंगा, साबित करके दिखाऊंगा कि भाईचारा बनाने के लिए किस तरह से काम करना पड़ता है, त्याग और भी ये करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैं पूरा अपने निष्ठावान से 36 बिरादरी का काम करूँगा और 36 बिरादरी के साथ रहूँगा। चलो एक कड़वा सवाल पूछ लूँ आपसे। पूछिए। कहीं ना कहीं राव से आपकी ज़्यादा नज़दीकियाँ रही है, उसका खामियाजा तो नहीं मिला आपको? जो देखिए, राव इंद्रजीत जी हमारे एक आदर्श सांसद हैं।
हमारे माननीय रक्षा मंत्री जो राजनाथ जी हैं, उन्होंने भी कहा था, यहीं पे मंच के माध्यम से कहा था, उन्होंने पब्लिक को दिया था, अब राव इंद्रजीत ही एक ऐसे वो हैं जिन्होंने 40 साल के कैरियर में कोई उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता। वो ईमानदार साफ छवि के नेता हैं, काम भी करा रहे हैं। ये एक पार्टी का है भाई, कोई विपक्ष पार्टियाँ बोलती है, राव साहब जितनी छवि हमारे खुद राव जो माननीय रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ जी ने बोला था, अगर राव इंद्रजीत जी एक ऐसे शख्स हैं जिनकी तरफ कोई 40 साल की राजनीति में उंगली नहीं उठा सकता। और रही बात मैं उनके करीबी की, मैं उनके सच्चाई और आदर से उनके साथ जुड़ा था। जब उनका चुनाव आया तो मैंने उन्हीं के माध्यम से बीजेपी को ज्वाइन किया था। और समर्थक की बात नहीं है, मैं विधायक जी का भी प्रिय रहा हूँ। अब पता नहीं किस मतभेद से, मुझे ये पता नहीं कि मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। अब मुझ जैसे एक निष्ठावान और मेहनती कार्यकर्ता हूँ, मैंने मेहनत की है क्षेत्र में। आप देखोगे राव इंद्रजीत जब चुनाव था साहब का, तो मैंने घर घर जाके वोट मांगा था। महचाना गांव इनेलोग से जुड़ा हुआ गांव था, माजरी गांव, और इन गांवों से मैंने उनको एक करने का काम, उस टाइम राव इंद्रजीत ने मुझे थपथपी दी थी कमर पे, आपने बहुत अच्छा काम किया, जो महचाना गांव को एक करने का काम किया था मैंने। और हमने इनेलो में भी काम किया था। ये नहीं कि हम किसी पार्टी में, जिस पार्टी में हम रहते हैं उसको माँ समझ के हम उसकी इज्जत करते हैं और निष्ठावान से काम करते हैं। जब विधायक सत्यप्रकाश जी का इलेक्शन आया था तब मैंने दिन रात मेहनत की थी, नहीं तो पार्टी के जितने भी जनरल बॉडी है, तीनों मंडल है, मानेसर मंडल, पटौदी मंडल, हेली मंडी मंडल, उनके अध्यक्षों से पता कीजिए, उनके कार्यकर्ताओं से पता कीजिए, तब उन्हें पता चलेगा कि यशपाल फरीदपुर की क्या एक वैल्यू है, क्या उसने मेहनत की है। कोई मुझे 1 रुपये का कोई लालच नहीं लगा सकता। अगर यशपाल ने किसी ना कोई पार्टी मुझे दी थी, अपने जेब से पैसे लगाता। मैं एक प्राइवेट जॉब करता था और प्राइवेट जॉब करते करते मैं पार्टी की भी सेवा करता था। तो ये कोई बात नहीं है अगर मैं राव साहब का करीबी रहूं। इतना ज़रूर है कि वो मेरे एक आदर्श हैं और मैं उनका मान सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा। और पार्टी जो भी मेरी ड्यूटी आज भी पहले लगाती थी, वो मैं निष्ठावान से अपना कार्य करता रहूँगा। अगर कल को पार्टी आपसे ये कह दे कि जी हमने टिकट किसी और को दे दी और आप नामांकन वापस लो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, ये ठीक है, पार्टी ने सिंबल किसी और को दे दिया, मैं सिंबल का मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरे साथ छत्तीस बिरादरी का जन समर्थन है। आज हर गांव से प्रोग्राम लेने के लिए मुझे फ़ोन आ रहे हैं। मैंने किसी को किसी चुनाव में पिछले में भी किसी तरह का प्रलोभन नहीं दिया। मेरी दिली वोट थी और मेहनत से वोट थी। अब रही बात नामांकन, अगर पार्टी ऊपर से कहती है तो पंचायती उम्मीदवार हूँ मैं, तो पंचायती उम्मीदवार मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मेरी अगर छत्तीस बिरादरी मुझे अगर ये बोलेगी आपको नहीं लड़ना तो मैं कैंसिल कर दूँगा। नहीं तो मेरी जब समाज छत्तीस बिरादरी मेरे साथ, मेरा यूथ खड़ा हुआ है, आज उनमें इतना भारी रोष है क्योंकि मैंने मेहनत की है ग्राउंड पे। आज जिस भी पैराशूट से जो उम्मीदवार को टिकट दे रहे हैं, ये पार्टी को सोचना चाहिए। और मैं पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है मेरी पार्टी से, पार्टी मेरी आज भी सर्वप्रिय और जो जितना काम देगी हम करेंगे। तो पार्टी उसका तो कोई मतलब ही नहीं उठता। हाँ, अगर मेरी सरदारी छत्तीस बिरादरी सर्व समाज ये कहता है कि यशपाल जी आप चुनाव मत लड़ो, सिंबल को जिताना है, तो मैं समाज के लिए वो छोड़ सकता हूँ। लेकिन किसी व्यक्तित्व के या कोई संगठन का पदाधिकारी बोले या कोई और बोले तो मैं चुनाव नहीं छोड़ूंगा, मैं चुनाव पूरा लड़ूंगा। मारुति कंपनी का स्टाफ हमारे साथ खड़ा हुआ है, एक बार उनसे भी पूछते हैं। सर, नाम क्या आपका? नाम मेरा तपेश्वर है, मैं प्लेटिनम में काम करता हूं और यशपाल जी हमारे बहुत पुराने जानकार हैं और हम यशपाल जी का समर्थन करते हैं। और मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर यशपाल जी की जीत सुनिश्चित करें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम भूपेंद्र है जी, मेरा गाँव अलमदी है। ठीक है जी, हम यशपाल जी को बहुत पुराने टाइम से जानते हैं और समर्थन देते हैं पूरा, और जीत का भरोसा दिलाते हैं। मैनेजर साहब खड़े हुए हैं प्लेटिनम के। सर, आपका यशपाल जी से क्या? सर, यशपाल जी को मैं बहुत पुराने टाइम से जानता हूँ। ये बिना किसी लोभ लालच के सबकी हेल्प करते हैं। मैं एक छोटा सा फ़ोन भी अगर कर दूँ तो ये सभी जगह अवेलेबल रहते हैं। औरों के लिए मुझे जाना पड़ता है या बुक्का लेके जाना पड़ता है, इनको मैं छोटा सा झूठ मूठ का फ़ोन भी कर दूँ कि सर आपको यहाँ पहुँचना है रात को 12 बजे, तो ये बिना किसी झिझक के मेरे पास आ जाते हैं। और मेरा पूरा प्लेटिनम की तरफ से, मारुति शोरूम की तरफ से 100% सपोर्ट यशपाल फरीदपुर जी के पास है। और हम चाहेंगे कि जीतेंगे ही जीतेंगे, हारने का तो कोई मकसद नहीं है।
मारुति के स्टाफ में पहुंचे यशपाल का बहुत ज़ोरदार स्वागत किया इन लोगों ने और पूरा स्टाफ इनके साथ तन मन और धन से लगा हुआ है, ये इन सभी कर्मचारियों ने हमें बताया। के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें।